हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और आर्मी प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो मैं ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये स्टोरी रिकॉर्ड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। हमारे घर में सिर्फ 2 ही रूम है, जिसकी वजह से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे भाई बहन को बाहर बैठना पड़ता है। तो प्लीज़ आप मेरी कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू डोंट लाइक द स्टोरी प्लीज़ एटलीस्ट टेल मी। तो अगर आप, मैं मानती हूँ मैं आजकल ध्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी ढेर सारे काम है। ऑनलाइन बिज़नेस का काम है जो मुझे देखना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन एटलीस्ट प्लीज़ आप तो मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए। और प्लीज़ इस पर व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं कर रहा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे कार में लाकर बैठा देता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक आज बहुत खुश था। जंगकुक की खुशी का तो आज कोई ठिकाना ही नहीं था। जंगकुक ने जो चाहा आज वो फाइनली हो गया। लेकिन तायंग ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की आज़ादी के लिए की है। उसे ना जंगकुक से कोई मतलब है और ना ही जंगकुक की खुशी से। तायंग की आंखों में अभी भी आंसू थे और तायंग अपनी टीयरी आइज लेकर कार से बाहर देख रहा था, जहाँ पर हल्की बारिश भी हो रही थी। कुछ देर बाद जंगकुक तायंग को लेकर जियोन मैंशन पहुँच जाता है। जंगकुक तायंग के साथ काफ़ी बड़ी शादी करना चाहता था, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से उन दोनों की शादी हो गई। और जंगकुक ने भी इसलिए जल्दी शादी कर ली ताकि तायंग का मन फिर से बदल ना जाए। जंगकुक तायंग को खोने से काफ़ी ज़्यादा डरता था, लेकिन जंगकुक के ऑर्डर से आज जियोन मैंशन को काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया गया है। जियोन मैंशन काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है और मैंशन के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लाइटें जल रही है। जंगकुक कार स्टॉप कर कर पहले खुद कार से नीचे उतरता है और फिर तायंग की साइड आकर बड़े ही जेंटली कार का डोर ओपन करता है और तायंग को अपना हाथ देकर कहता है, चलो बेबी बॉय, हम हमारे घर आ चुके हैं। लेकिन तायंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और दर्द में भी था, इसलिए तायंग जंगकुक के सारी बातों को इग्नोर कर कर खुद ही कार से बाहर निकल आता है। तायंग की नज़र जैसे ही मैंशन पर पड़ती है, मानो एक पल के लिए वहीं पर ठहर जाती है। मैंशन की जगमगाती हुई लाइटें और काफ़ी सारे कैंडल्स भी मैंशन के बाहर रखे हुए थे और काफ़ी सारे क्रैकर्स भी थे, जिसे देखकर तायंग की नज़रें कुछ पल के लिए मैंशन पर ही ठहर जाती है। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग के कान में बड़े ही धीमी सी आवाज़ में उससे कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया बेबी बॉय? मैं हमारी शादी इस तरीके से ग्रैंड तो नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने होश में आता है और जंगकुक की तरफ देखकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ से नफ़रत है मिस्टर जियोन जंगकुक। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जंगकुक तायंग की इन बातों को इग्नोर मारकर उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे ये सब भी पसंद आ जाएगा। अब चलो मैंशन के अंदर चलो। ये बात कहकर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसे मैंशन के अंदर लेकर आता है। मैंशन अंदर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था। मैंशन के अंदर आने के बाद तायंग को वहाँ की सारी मेट्स और बॉडीगार्ड ग्रीट करते हैं, लेकिन तायंग उन सबको इग्नोर कर देता है और मैंशन को चारों तरफ से देखने लगता है। जंगकुक तायंग को देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है,
हमारे रूम में चले बेबी बॉय, ये तो उससे भी ज़्यादा स्पेशल होगा। लेकिन तायंग को अभी जंगकुक की बातों से कोई भी मतलब नहीं था। तायंग को बस अपने फादर को जेल से छुड़ाना था। तायंग अपना हेड नोट कर कर कहता है। जंगकुक तायंग का हैंड बड़े ही जेंटली होल्ड कर कर उसे रूम में लेकर आता है। रूम की वाइब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थी। रूम के चारों तरफ रोज़ के पेटल बिखरे हुए थे। सेंटेड कैंडल से रूम को और भी ज़्यादा ब्राइट किया हुआ था और सेंटेड कैंडल की खुशबू रूम के चारों तरफ फैल चुकी थी। और रूम के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बेड था जो तेकुक की फर्स्ट नाइट के लिए सजाया हुआ था। तायोंग रूम के चारों तरफ देखकर अपने मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस साइको से शादी करनी पड़ेगी, वो भी मेरे फादर के लिए। पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करेगा। मुझे पता है ये सिर्फ मेरी बॉडी चाहता है, इसलिए तो इसने ये सब कुछ ड्रामा किया। मैं इससे कभी प्यार नहीं करूँगा और इसके प्यार को भी कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आई जस्ट हेट हिम। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपनी लो ट्यून में उससे कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम्हें ये पसंद आया? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। लेकिन तायंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायंग से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। जंगकुक कॉलर आईडी देखकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। यह कहने के बाद जंगकुक तायंग के पास उसे किस करने के लिए आ ही रहा था कि तभी तायंग उससे धक्का दे देता है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जंगकुक अपने आप को कंट्रोल कर रूम के बाहर निकल जाता है कॉल रिसीव करने के लिए। जंगकुक रूम के बाहर आकर कॉल को रिसीव करता है और अपनी कूल टोन में कहता है, हेलो यंग, आपने मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक को अपनी कूल ट्यून में कहता है, किंग, क्या आप हम मिस्टर किम को जेल से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि अब तो आपकी शादी हो चुकी है ना? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, अभी नहीं, कल सुबह तुम जो है वो मेरे फादर इन लॉ को जेल से छुड़ा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और युंगी जंगकुक से कहता है, लेकिन क्यों किंग, आपकी तो शादी हो चुकी है और अभी हमें मिस्टर किम नामजुन को जेल से छुड़ा देना चाहिए और आपने ये प्रॉमिस तायंग से भी किया हुआ है, क्या आप ये प्रॉमिस भूल गए? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आने लगता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ मैंने अपने हस्बैंड से क्या प्रॉमिस किया है और क्या नहीं, और मैं अपना ये प्रॉमिस अच्छी तरीके से निभाना भी जानता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ तो फिर हम मिस्टर किम नामजुन को कब जेल से छुड़ाए और आज क्यों नहीं? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, कल सुबह होते हुए तुम मेरे फादर इन लॉ को जेल से छुड़ा सकते हो, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मैं अपने बेबी बॉय के साथ मेरी फर्स्ट नाइट एंजॉय करना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि इसमें कोई भी दखल दे। तुम अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना? तो कल सुबह होते हुए मेरे फादर इन लॉ को जेल से छुड़ा देना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, ठीक है किंग, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, गुड, और अब मुझे कॉल मत करना, मैं अपने बेबी बॉय के साथ बिज़ी हूँ और अगर किसी ने भी मुझे अब कॉल कर डिस्टर्ब किया, याद रखना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह बात कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और अपने रूम में आने लगता है। तायुंग बेड पर बैठकर
अपना सर नीचे कर लेता है और अपने आँखों में आंसू लेकर कहता है, अप्पा आप कहाँ हो? उम्मीद करता हूँ उस मॉन्स्टर ने आपको छोड़ दिया होगा। मैं ये सब कुछ सिर्फ़ आपके लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है अप्पा, और मैंने अम्मा से प्रॉमिस की भी किया था कि मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा, लेकिन आज मेरी वजह से आप जेल में हो। लेकिन चिंता मत कीजिए अप्पा, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगा और आपको जल्द से जल्द जेल से छुड़ा दूँगा। ये कहने के बाद तायोंग अपना हेड नीचे कर रोने लगता है। तभी जंगकुक रूम में आकर डोर नॉक कर देता है। तायोंग जैसे ही डोर के बंद होने की आवाज़ सुनता है, तायोंग इमीडिएटली ऊपर देखता है, जहाँ पर जंगकुक अपनी टाई को रिमूव करते हुए तायोंग के पास आने लगता है। जंगकुक को अपने पास आता हुआ देखकर तायोंग इमीडिएटली अपने पैर ऊपर ले लेता है और बेड के ऊपर बैठ जाता है। जंगकुक तायोंग को देखकर स्माइल करता है और उसके और भी पास आने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग की पूरी बॉडी भी शिवर करने लगती है। जंगकुक तायोंग के पास आकर उसे अपने हाथों से टच करने लगता है। जंगकुक का टच से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। तायोंग जंगकुक का हाथ अपने फेस पर से हटाकर कहता है, दूर रहो मुझसे, खबरदार तुमने मुझे टच करने की कोशिश की। जंगकुक तायोंग को देखकर स्माइल करता है और तायोंग के दोनों हाथ बेड पर पिन कर कहता है, नहीं बेबी बॉय, आज तुम मुझे नहीं रोक सकते और ना मुझे आज कंट्रोल होगा। मैंने बहुत दिनों से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन यह हमारी फर्स्ट नाइट है और अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम पर पूरा हक है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मेरे अप्पा, क्या तुमने मेरे अप्पा को जेल से छुड़वा दिया? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और तायोंग के फेस के पास आकर उससे कहता है, शट अप, इट इज़ आवर फर्स्ट नाइट और तुम्हारे अप्पा के बारे में बात कहकर मेरा मूड स्पॉइल मत करो। और मैंने कहा है ना, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे अप्पा को जेल से छुड़ा दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कुछ नहीं कहता है। जंगकुक जो करना चाहता है वो बस तायोंग जंगकुक को करने देता है। जंगकुक तायोंग के आंखों में आंसू देखकर तायोंग के फेस के पास आता है और बड़े ही जेंटली तायोंग के दोनों आंखों पर किस कर लेता है। फिर जंगकुक तायोंग के लिप्स को टच कर कहता है, ये लिप्स, तुम नहीं जानते बेबी बॉय, मैं कितना ज़्यादा उतावला था इन लिप्स को किस करने के लिए। मुझे अब कंट्रोल करना भी मेरे हद से बाहर हो चुका है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ये कहने के बाद जंगकुक इमिडिएटली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर उन्हें खाने लगता है। जंगकुक के इस सडन रिएक्शन से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तायोंग जंगकुक को बिल्कुल भी किस बैक नहीं कर रहा था। बस तायोंग के आँखों से आंसू बह जा रहे थे। जंगकुक बिल्कुल एक हंग्री टाइगर की तरह तायोंग के लिप्स को खाने लगा था, लेकिन तायोंग जंगकुक को किस बैक नहीं कर रहा था, इसीलिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखता है और किस ब्रोक कर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ मुझे किस बैक करो, मैंने इस मोमेंट का बहुत दिनों से इंतज़ार किया था और प्लीज़ हमारी फर्स्ट नाइट को इस तरीके से बर्बाद मत करो। लेकिन जंगकुक की इन बातों से तायोंग को कोई भी फ़र्क नहीं गिर रहा था। तायोंग जस्ट अपना हेड दूसरी साइड कर रो रहा था, लेकिन जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी था। जंगकुक फिर से तायोंग का फेस होल्ड कर उसे किस करने लगता है और
तायंग की लिप्स पर बाइट भी कर देता है, जिसकी वजह से तायंग बड़े ही स्लोली मौन करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना हैंड स्लाइड डाउन लेकर तायंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। तायंग जैसे ही ये रियलाइज़ करता है कि जंगकुक उसके शर्ट के बटन ओपन कर रहा है, जिसकी वजह से तायंग टाइटली बेडशीट होल्ड कर लेता है और तायंग की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा बहने लगते हैं। जंगकुक पूरी तरीके से तायंग की शर्ट के बटन ओपन करता है और बड़ी ही हंगरीली तायंग को देख रहा था, लेकिन तायंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था, इसलिए तायंग जंगकुक की तरफ देख भी नहीं रहा था, बस अपना हेड अनदर साइड कर कर रो रहा था। जंगकुक तायंग की वाइट कॉलर बॉन्ड देखकर उस पर अटैक कर कर उसे खाने लगता है, लेकिन तायंग का उस पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं था। इनफैक्ट तायंग मौन भी नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है तायंग के लिए। फिर जंगकुक अपना हाथ नीचे ले जाकर तायंग की पैंट की बेल्ट को ओपन करने लगता है, जिसे फील कर कर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायंग इस टाइम जंगकुक के टच से काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रहा था। फिर जंगकुक तायंग की पैंट भी रिमूव कर देता है और तायंग के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर कर अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर लेता है। जंगकुक को ऐसा लगा था कि ऐसा करने से तायंग जो है वो मौन करने लगेगा, लेकिन तायंग फिर भी मौन नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक तायंग की कॉलर बॉन्ड को सक करना छोड़कर बेड से उठ जाता है और अपने कपड़े रिमूव करने लगता है, लेकिन तायंग एक नज़र भी जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आई एम योर हस्बैंड। लेकिन तायंग जो है वो जंगकुक की कोई भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जंगकुक तायंग के लेग को होल्ड कर कर अपने आप को तायंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्डली इंसाइड कर लेता है। तायंग दर्द से रो रहा था। तायंग की आंखें और भी ज़्यादा रेड हो चुकी थी, लेकिन जंगकुक को उससे कोई भी फ़र्क नहीं गिर रहा था। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि तायंग जंगकुक की बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्डली अपने आप को तायंग के अंदर मूव करने लगता है, लेकिन तायंग फिर भी मौन नहीं करता, बस अपने सर को टर्न अराउंड कर कर रोने लगता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी तायंग के अंदर खुद को इंसाइड कर कर, लेकिन तायंग को उससे कोई भी फ़र्क नहीं गिर रहा था। तायंग को अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ मौन करो, मेरे लिए मौन करो, देखो मेरी तरफ प्लीज़ बेबी बॉय। लेकिन तायंग जंगकुक की कोई भी बातों पर अपना रिएक्शन नहीं देता है। तायंग बस अपने फादर के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तायंग के लिए ये शादी के मायने कुछ नहीं थे और तायंग को यही लगता है कि जंगकुक बस तायंग की बॉडी से ही प्यार करता है, लेकिन जंगकुक को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए जंगकुक तायंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था ताकि तायंग जंगकुक के नेम से मौन करना स्टार्ट कर दे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे बता सकते हो, और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, यू।